ये बात तुमने क्यों नहीं बताई? इतना समय बर्बाद कर दिया। तुम्हें उससे मिलना है ना? वो तो यहीं पर है। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही। यहां आओ, मैं दिखाता हूं। अब उस पेड़ को बहुत ध्यान से देखो बिंदी। तुम्हें क्या दिख रहा है? एक रोशनी, एक सुंदर सी रोशनी। हाँ? शाबाश, तुम्हारी वो परी उस रोशनी के अंदर है। जाओ, मिल लो उससे। होश में आओ बिंदी, होश में आओ, वहां कुछ भी नहीं है। ओ, ये तो बहुत ही गलत बात है। वहां पर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ये कैसा रहेगा? अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। देखो, इस मासूम बच्ची को और बेशक कितने ही वानरों की जान जाएगी, सिर्फ तुम्हारे कारण। ये वाला रास्ता सही लग रहा है। अब वो परी मुझे दिखने लगी है। मत करो राका, ऐसा मत करो। अब देर हो चुकी है, पर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपने किए पर कितना पछतावा हो रहा है। इसलिए मैं तुम्हें उस बच्ची को बचाने का एक और मौका दूंगा, ठीक है? हाँ। माफ करना, मेरा विचार बदल गया है। आज मेरा किसी पर दया करने का मन नहीं। राका, कैसा लगता है जब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हो? हाँ? आज सिर्फ मैं हंसूंगा दोस्त। बिंदी। जब तक मैं नहीं लौटता, इस परिवार की जिम्मेदारी तुम पर होगी। इनका ख्याल रखना। नहीं। क्या है ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने उन सब मासूमों बेवकूफों को निराश किया है जो तुम पर भरोसा करते हैं, जो सोचते हैं कि तुम उनकी रक्षा करोगे। तुम तो एक छोटी सी लड़की की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कर सकता हूं। याद करो दर्द से तड़पते मेरे उन भाइयों को, उन सब मारे गए योद्धाओं को। उस समय तुम्हें कोई नहीं रोक सकता था। यहां तक कि माया, भ्रम पैदा करने वाले हथियार भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे।
तुम जो चाहते थे वो कर सकते थे, और तुम उड़कर सागरों को पार कर सकते थे। तुम पहाड़ों के ऊपर से छलांग लगा सकते थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमारे यज्ञ को तीसरी बार भंग कर चुके हो। तुम्हें इस शरारत का दंड जरूर मिलेगा, नटखट बंदर। आज के बाद तुम अपनी विशेष क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाओगे, जब तक कि कोई जो तुमसे बिल्कुल अलग हो तुम्हें उसकी याद न दिलाए। और तुम इतने बड़े हो जाते थे कि हमारे सबसे बड़े हाथियों को भी अपने पैरों तले कुचल देते थे। बड़े बड़े पेड़ झाड़ियां नजर आते थे तुम्हें। वो देखो क्या है? आप कहाँ हैं गुरुजी? याद दिलाने का शुक्रिया। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वो क्या था? वो और कुछ नहीं बच्चों, हनुमान का कमाल है। गुरुजी, अब मेरी धरती पर स्वागत है राकासुर। तुम ठीक तो हो? चलो यहां से चलें। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो तुम? अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। घबराना मत बिंदी। बिंदी। देखा, कहा था ना ले आऊंगी, तो मैं ले आई। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूं। जरा सोच कर देखो, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो दुनिया में कितनी तबाही मचाएगा। अगर उसके जीवन की चाबी उस परी के हाथ में है, तो वो कोई साधारण औरत नहीं हो सकती है। हो सकता है वो कोई ऐसी चीज हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसे हमने ढूंढा ही ना हो सकता है कि वो हमारे सामने हो, पर हम उसे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो परी असल में परी है ही नहीं? हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई औरत या परी है ही नहीं।
वो कोई और ही है, हाँ? या फिर कोई और चीज? बिल्कुल, जैसे ये देखो, इसको छिपकली का पंजा कहते हैं, जबकि असल में ये एक पत्ता है। तो हो सकता है कि वो परी कुछ भी हो सकती है, कोई पत्थर या कोई कीड़ा या बीज या कोई फूल। मैं चाहती हूँ वो परी एक सुंदर फूल हो। मुझे फूल पसंद है। हाँ? वो उस झरने के पास। मुझे इसी समय वहाँ ले चलो। तुमने सुना नहीं? अभी। अच्छा चलो। मैं अभी आती हूँ। चलो चले। अब वो हमें बताने वाली है कि वो यहाँ क्यों आई है। तुम यहाँ पर थी, पर ये जगह थोड़ी सी बदल चुकी है। कोई बात नहीं, अब एक बड़े नीले फूल को ढूंढने की कोशिश करो। वो यहीं कहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ नीचे आया था। पर उस बात को तो बहुत समय हो गया है बिंदी, अब तक तो कहीं उड़ गया होगा। अगर वो परी वही है तो वो कहीं नहीं जाएगी। चलो ढूंढते हैं। ठीक है।